प्राण ऊर्जा हमारी सर्वोपरि संपदा। समुद्र की लहरें अपनी हलचलों के कारण बिजली उत्पन्न करती हैं। ज्वार भाटों से विद्युत प्रवाह निःसृत होता है। वैज्ञानिक इस खोज में हैं कि यह अंतरिक्ष में छितराती रहने वाली बिजली किस प्रकार रोकथाम कर रखी जाए और उसे किस तरह मानवीय उपयोग के कार्यों में लगाया जाए। निकट भविष्य में इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएं मिलने की भी आशा की जाती है। मनुष्य शरीर को भी एक प्रकार का समुद्र कहा जा सकता है, जिसमें असंख्य नस नाड़ियाँ नदी नालों की तरह बहती हैं। श्वास प्रश्वास के ज्वार भाटे उठते हैं। मस्तिष्क का जनरेटर और हृदय का पंपिंग स्टेशन मिलजुल कर जिस स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे मानवीय विद्युत का नाम सहज ही दिया जा सकता है। इस बिजली से शरीर और मन मस्तिष्क की अगणित हलचलों का सृजन विसर्जन का क्रम चलता है। आवश्यक क्रियाकलापों के लिए क्षमता इसे विद्युत उत्पादन के क्रियाकलापों द्वारा संभव होती है। शरीर विज्ञान क्षेत्र में सर्वविदित इस मानवीय विद्युत के अतिरिक्त एक चेतन बिजली भी मानवीय सत्ता के साथ जुड़ी हुई है, जिसे प्राण कहते हैं। ब्रह्म के अंशधर जीव की चिंतन परक एवं संवेदनात्मक गतिविधियों का उभार एवं अवसाद इसी प्राण शक्ति की स्थिति पर निर्भर रहता है। इस प्राण शक्ति की प्रखरता ही शरीर में संव्याप्त होकर उसे ओजस्वी बनाती है। यही मन संस्थान में उभरती है, जिससे व्यक्ति मनस्वी दिखता है और अंतःकरण में उसका समुचित समावेश होने पर मनुष्य तेजस्वी बनकर अपने आत्म तेज से समीपवर्ती वातावरण को प्रकाशित करता है। शारीरिक काम करने वाला आणविक ऊर्जा प्रवाह तथा चेतना में संव्याप्त प्राण तत्व के सम्मिश्रण से जो ब्रह्मवर्चस्व उत्पन्न होता है, उसे मानवीय सत्ता की सबसे बड़ी सशक्त क्षमता कहा जा सकता है। संपदाओं और विभूतियों की दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया जाए तो फिर उसे रिद्धि सिद्धि कह सकते हैं। योगियों और देवताओं में इसी स्तर की विशेषताएं पाई जाती हैं। देवताओं के प्रतीक चिन्हों चित्रों में उनके चेहरों पर तेजोबले छाया हुआ अंकित किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑरा कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्राण चुंबक के नाम से पुकारा जाता है। यांत्रिक प्रयोजनों में चुंबक शब्द से सामान्यतः मैग्नेट का अर्थ लिया जाता है, पर उसकी चर्चा जब प्राण संदर्भ में होती है तो उसे ऐसी सचेतन विद्युत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है जो न केवल पदार्थ परमाणुओं को वर्ण वातावरण में अपने प्रवाह को फेंकती और सजातीय जीवधारियों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इस व्यक्ति चुंबक की क्षमता विचार शक्ति के द्वारा अपने ऊपर संपर्क क्षेत्र में तथा समस्त ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले संक्षोभों के आधार पर अनुभव की जाती है। इसी शक्ति के सहारे अतीन्द्रिय क्षमताएं उभरती हैं और ब्रह्मांडी चेतना के साथ संपर्क मिलाते हुए सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को समझ सकना तथा उनको अपने पक्ष में झुका सकना संभव होता है। साधना का उद्देश्य इसी चुंबकत्व का ब्रह्मवर्चस्व का विवर्धन है। इसी से सामान्य मनुष्य को राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि स्तर तक पहुँचने का अवसर मिलता है। जीवात्मा को क्रमशः महात्मा, देवात्मा और परमात्मा स्तर तक उठा ले जाने वाले प्रचंड ईंधन के रूप में इसी आत्मविद्युत का प्राण चुंबक का प्रयोग करना पड़ता है। संयम, ब्रह्मवर्चस्व से, मनोनिग्रह से, मौनव्रत उपवासों से, ध्यान धारणा से तथा अनेक सरल कठोर विधि विधानों से इस या उस प्रकार से साधना मार्ग के पथिकों को इसी प्राण ऊर्जा के विवर्धन, नियंत्रण एवं उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न करने की विधि व्यवस्था से अवगत कराया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ हल्के स्तर पर इसी प्राण विद्युत की खोजबीन संभव हुई है। क्रमशः इस संदर्भ में उपयोगी निष्कर्ष भी निकल रहे हैं। जैविक विद्युत शास्त्र के प्रवर्तक डॉक्टर H.S. वर्क के अनुसार प्राणिज विद्युत का आधार भी भौतिक विद्युत से भिन्न होता है और उसका क्रियाकलाप भी। प्राणिज विद्युत में डॉक्टर वर्क के अनुसार इच्छा और बुद्धि भी सूक्ष्म रूप में होती है। इसी के चलते प्राणिज विद्युत अपने क्षेत्र में विशिष्ट परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना करती है। किस प्राणी के डिंब से किस आकृति प्रकृति का जीव उत्पन्न हो, यह मात्र उस प्राणी की रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं, अपितु रज और शुक्र कीटों के अंदर भरी चेतना ही इसका मुख्य निर्धारक तत्व है। यदि ऐसा न होता तो मात्र रासायनिक अंतर के बल पर कीट कोटि कोटि वर्ग के प्राणियों की उत्पत्ति व उसकी वंश परंपरा का प्रवाह क्रम कायम नहीं रह पाता। जीव जातियों की संख्या सीमित ही होती।
मानव शरीर की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का स्वरूप रक्त, रस, मांस, अस्थि आदि क्रम से इस संस्थान तक पहुंचकर ऊर्जा का रूप लेता है। ऊर्जा ही कोशिका को सक्रिय रखती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रित ऊर्जा को लघुत्तम प्राणांश कह सकते हैं। संपूर्ण कायकलेवर में इसका संपुंजन महाप्राण कहलाता है तथा वही ऊर्जा ब्रह्मांड व्यापी रूप में विराट प्राण कही जाती है। विराट प्राण है ऊर्जा सिंधु और कोशिकागत ऊर्जा है ऊर्जा बिंदु। ये दोनों परस्पर अन्यान्विष्ट हैं। मनुष्य की अत्यंत सामर्थ्य एक शक्तिशाली चुंबकत्व है। असंभाव्य कार्य भी उसके द्वारा सहज संभव है। आँखों से न देख पाने वाले स्थानों की वर्तमान में घट रही घटनाएं स्पष्ट देख पाना और उनका सचित्र वर्णन कर पाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को परस्पर संवादों का आदान प्रदान, सूक्ष्म जगत में पक रही भावी घटनाओं की सूक्ष्म क्रियाओं के संकेतों को समझकर भविष्य कथन, जो कि स्थितियों के सर्वथा अप्रत्याशित परिवर्तन की स्थिति में ही गलत सिद्ध हों तो हों, अन्यथा जिनका सही होना सुनिश्चित है, आदि सभी असामान्य कार्य इसी चुंबकत्व के द्वारा संपन्न होते हैं। तब साधना द्वारा प्रेरक शक्ति प्राप्त कर लेने वाले दूसरों को उपयोगी व सार्थक प्रेरणा देकर उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा खासा चुंबक है। चुंबक की एक विशेषता है आकर्षण, दूसरी विशेषता है एक रास्ता, तीसरी स्थिर दिशा की। व्यक्ति अपनी चुंबकीय शक्ति का सायास विकास कर सकता है। विकसित सामर्थ्य स्पष्ट दिख जाती है, यद्यपि सामान्यतः वह होती सभी में है, पर अल्प प्राण मनुष्यों की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाती। चुंबक की ही तरह यदि मनुष्य अपने मन की प्रवृत्तियों रूपी चुंबकीय करणों को सही ढंग से सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध कर ले तो उसकी शक्तियाँ विकसित हो जाती है। ऐसे महान व्यक्तित्वों में प्रबल आकर्षण होता है और वे जहाँ भी हों लोग चारों ओर से उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जिस तरह चुंबक में एक रास्ता होती है और कितने भी विखंडित रूप में होने पर भी उसमें आकर्षण क्षमता बनी ही रहती है, उसी तरह कभी बाह्य रूप में दब जाने या छोटे हो जाने पर भी महापुरुषों के व्यक्तित्व में एक रास्ता बनी रहती है। उसमें क्षुद्रताएँ और विसंगतियाँ नहीं आ पाती तथा अनेक लोगों से एक साथ संबंध रखने पर भी व्यक्तित्व में अपने पराये के पक्षपात की रंच मात्र प्रवृत्ति नहीं होती। दिशा की स्थिरता का गुण तो महापुरुषों की सदा ही विशेषता होती है। वस्तुतः लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति ही महान बन सकते हैं। परिष्कृत व्यक्तित्व अपने जीवन मूल्यों को कभी भी खोते नहीं, क्योंकि ये उनके अस्तित्व और उनकी अस्मिता का ही पर्याय बन जाते हैं। अपनी इसी अविचल निष्ठा द्वारा वे औरों को सदा सही प्रेरणा देते रहते हैं। अपने पुण्य पूंजी, शक्ति, सामर्थ्य और सद्गुण संपदा का दुरुपयोग करने वाले तथा पतित क्रियाओं विचारणाओं को किसी मानसिक दुर्बलतावश अपना लेने वाले मनुष्य अपनी सारी विशेषताओं और महान गुणों के बावजूद भी पतन की खड्ग में गिर जाते हैं। मनुष्य भी अंतरिक्ष से बरसने वाले अनेक अनुदानों को अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप स्वीकार अस्वीकार करता रहता है। ब्रह्म चेतना से तादात्म्य ही आध्यात्मिक महापुरुषों को अनंत सामर्थ्य देता है, अन्यथा उनको मुख्यतः घटिया अंतःकरण वाले लोगों से भरी हुई इस धरती में शीघ्र ही अपनी पुण्य पूंजी लुटाकर कंगाल हो जाना पड़े। प्रत्येक व्यक्ति जैसा होता है विश्व ब्रह्मांड की वैसी ही सूक्ष्म धारा के प्रवाह से अनायास जुड़ जाता है और अपने चुंबकत्व को बढ़ाता रहता है। मानवीय शरीरगत जीवाणु भी ईथर एवं वायुमंडल में भरे विद्युत प्रवाह से टकराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीव कोशों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान विभिन्न रसायन तथा धातुएं इन आघातों से उत्तेजित हो विद्युत प्रवाह पैदा करती है। प्रत्येक व्यक्ति में ऊष्मा तो होती ही है, विभिन्न स्तरों की विद्युत धाराएं भी होती हैं। अब तो इन्हें यंत्रों द्वारा भली भांति देखा परखा जाने लगा है। उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का प्रकाश वलय प्रत्येक व्यक्तित्व के चतुर्दिक व्याप्त रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चुंबकीय तूफानों से उत्पन्न अरोरा बोरबिल्स की ही तरह यह प्रकाश वलय आंतरिक चुंबकत्व व विद्युत प्रवाहों के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। तत्वदर्शी मनुष्य किसी व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त इसी तेजोवलय से उसका आंतरिक चेतन स्तर व अंतःकरण की प्रवृत्ति भांप लेते हैं। तपस्वी तेजस्वी बनता है। तपस्या का उद्देश्य तेजस्विता उत्पन्न करना है।
यहाँ किसी को चेहरे की चमक के साथ इस आत्मिक आलोक की संगति नहीं जोड़नी चाहिए। स्वास्थ्य और सौंदर्य शारीरिक विशेषताएं हैं। नव यौवन से सभी के चेहरे चमकते हैं, प्रौढ़ता के साथ रुक्षता आती है और वयोवृद्ध होने पर चेहरे पर तथा अन्यत्र झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इसी मौसमी परिवर्तन को देखकर आत्मिक तेजस्विता की न्यूनाधिकता नापी जाने लगी। तब तो अनर्थ उत्पन्न हुआ ही समझा जाएगा। ब्रह्म तेज का रूप समझने के लिए संकल्प, धैर्य, दृढ़ता, श्रद्धा, निर्भयता, चरित्र, साहस, निश्चय जैसे गुणों को टटोलना पड़ेगा और देखना होगा कि प्रलोभनों को छोड़कर लोक मान्यता एवं आग्रहों की उपेक्षा करके मनुष्य किस सीमा तक सत्य का आग्रही होने और उसे अपनाने के लिए तैयार हो सका। महामानवों का उदात्त विनियोग, सामर्थ्यों का वैभव, पुरुषार्थियों का पराक्रम, नैष्ठिकों का चरित्र हम ब्रह्म तेजस के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर भक्ति इसी अक्षय वट के नीचे बैठकर होती है। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार का प्रयोजन पूरा करने के लिए हमें इसी उपार्जन को सुदामा की पोटली की तरह, सबरी की बैरों की तरह, गोपियों की छाछ की तरह संजोना पड़ता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ